स्क्रीन शेयर हो गई सबके पास? तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर वैलिडेशन अप्लाई करी थी कि किस तरीके से हमारे पास एक क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर अगर मेरे पास क्या हो, डेटा एम्प्टी हो, ठीक है, तो वो फॉर्म हमारे पास क्या होता है, सबमिट नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी हम लोगों ने लास्ट टाइम राउटिंग भी करी हुई थी, ठीक है। तो भाई आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई देखो, मेरा मसला नहीं है। जब आपका ये प्रोजेक्ट आएगा ना तो भाई आपके गले में आ जाएगा, प्रोजेक्ट इतना बड़ा आता है ये। अभी आप समझ लो कि बिल्कुल बेसिक काम हो रहा है, ये बेसिक काम नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि राउट्स वाले हम क्या करते हैं, फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जितनी भी राउटिंग होती है वो हमारे पास वेब डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर हो रही होती है। इसी वाली फाइल में देखिए भाई, हम लोगों ने दो तरह के क्या करे हुए हैं, राउट्स को क्रिएट करा हुआ है। अब हमारे पास जो पहला वाला राउट है, इससे हमने क्या करा हुआ है, अपने फॉर्म को देखने के लिए हमने क्या करा हुआ है, अपना राउट को क्रिएट करा हुआ है, जो कि हमारे को सिंपल क्या कर रहा है, हमारा व्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करी हुई। लॉजिक अप्लाई करवाने के लिए फिर मैंने क्या करा है कि उस फॉर्म को सबमिट करने पे हमारा डेटा कहां पर जाएगा, हमारे एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स वाले मेथड के अंदर जाता है, ठीक है। तो एक काम ही करता हूँ कि मैं अपने ब्राउजर पे आता हूं और यहां पर आने के बाद हम क्या कर देंगे, स्लेश यूजर स्लेश फॉर्म, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। और अगर इस पे मैं क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से हमारी वैलिडेशन यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। अब करना क्या है कि भाई, अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आके अपना डेटा फिल आउट कर देता हूँ, सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो भाई यहाँ पर हमारे पास अच्छा, वो हमारे पास पासवर्ड का इशू कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस काफी है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करना है हम लोगों ने। और हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाएगा, हमारे कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। और उसी कंट्रोल ने क्या करा हुआ है, हमारे को इस तरीके से सिंपल सा रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। अब डेटा किस तरीके से सबमिट होता है, किस तरीके से उसको रिसीव करना होता है, ये काम हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था। अब इस डेटा को हमारे को डेटाबेस के अंदर क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए भाई हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 तरीके होते हैं हमारे पास कि आप कौन से तरीके को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मसला ये कि भाई देखिए, हमारे पास हमारा जो जेम का सर्वर है, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मेरे पास जो जेम सर्वर है, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, ओपन करवा लेता हूँ अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर लिखने के बाद हमें लिखना क्या होता है, जरा बताइएगा। लोकल होस्ट और स्लेश और पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके एंटर कर देना है। एंटर करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास आपका सर्वर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको शायद याद हो, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी क्या करी थी, एक डेटाबेस को यहाँ पर माइग्रेट करवाया था, ठीक है। अब डेटाबेस को भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं होती, सारे के सारे काम आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं, डेटाबेस अपने आप यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है, माय न्यू प्रैक्टिस नाम से। अगर आप इस डेटाबेस को ओपन करवाओ तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आई थी, एक माइग्रेशन बनकर आई हुई थी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई, आप क्या करो, इस वाली डेटाबेस को भी क्या कर दो, डिलीट करवा दो, तो भाई एक काम ये कर लो कि आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओ अपने सर्वर के अंदर। और यहां से क्या कर लेंगे, अपनी डिलीट की क्या कर लेगा, कमांड को चला देगा। मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, और हमारे पास क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम आ जाएगा माय, क्या नाम है हमारी, न्यू, PRACTIC, ठीक है, माय न्यू प्रैक्टिस। आप क्या कर दो, हमारी इस वाली डेटाबेस को यहाँ से खत्म करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पर माय न्यू प्रैक्टिस नाम से कोई भी डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अपनी डेटाबेस वाला काम भी क्या करना है, साथ साथ करना है। और उसके अंदर जो टेबल होंगे वो भी हमें क्या करना है, साथ साथ बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात बता दी थी भाई, देखें डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी आपको चीजें मिलती हैं वो आपकी .env वाली फाइल के अंदर देखने को मिलती हैं। और यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो सर्वर यूज हो रहा है वो कौन सा वाला यूज हो रहा है, माई एसक्यूएल। किसी के पास एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ है तो भाई उसका प्रोजेक्ट गलत बना हुआ है। प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये आपसे पूछता है कि आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो, ठीक है। पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास हमारे डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ है, माई न्यू प्रैक्टिस। ये वही डेटाबेस है जो कि अभी अभी हमने क्या करवाई, यहाँ से ड्रॉप करवाई थी। अब चाहो तो भाई इसका नाम चेंज करना चाहो, इसका नाम चेंज कर लो आप, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा, माई सिंपल करेक्ट, ठीक है। सिंपल करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारी डेटाबेस का नाम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, यूजर नेम रूट होता है, पासवर्ड हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इस डेटाबेस को हमें क्या करना है, अपने सर्वर के अंदर भेजना है। तो भाई भेजने के लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ कमांड्स होती हैं जिसको आपने करना पड़ता है, यहाँ पर आकर रन करना पड़ता है। तो मैं क्या कर दूंगा, PHP ARTISN, ठीक है, PHP आर्टिसन। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, माइग्रेट, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कोई डेटाबेस है, कोई टेबल है, XYZ कुछ भी आपके पास बना हुआ रखा हुआ है ना, उसको क्या करेगा, आपके एसक्यूएल वाले डेटाबेस के अंदर क्या कर देगा, भेज देगा। अभी आप यहाँ पे जाके चेक करें भाई, हमारे पास कोई सिंपल, अच्छा सिंपल क्रूड नाम से भाई देखिए, मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, ठीक है, मसला खड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, न्यू कर्ट, ठीक है। ये नाम हमारे पास क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है।
अभी चेक करिएगा भाई हमारे पास ये न्यू करंट नाम से कोई डेटाबेस यहाँ पर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। अब हम क्या करेंगे, अपनी उस कमांड को क्या करेंगे, रन करेंगे, और डेटाबेस में क्या हो जाएगी, हमारी माइग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कमांड पे आप लोग उसको देख लें, कमांड क्या लिखी हुई है हमारे पास, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और आपने क्या करना है, यहाँ से आके एंटर करना है। एंटर करते के साथ ही यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले वो आपसे बोलते हैं भाई आप जो मुझे बता रहे हो ना न्यू क्रूड, ये डेटाबेस आपके कनेक्शन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्या आप इसको बनाना चाहते हैं? तो भाई आप क्या कर लेंगे, इसको यस कर दिएगा। ठीक है, एंटर कर दें। आपके पास क्या हो गई, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। आप क्या करो, अपने तरफ सर्वर में आ जाओ, यहां से आगे इसको क्या कर लोगे, वन टाइम रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गई है, एक डेटाबेस आ गई है न्यू क्रूड नाम से। ठीक है, अगर आप क्या करो, इस वाली डेटाबेस को ओपन करो, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आता है, माइग्रेशंस नाम का एक डिफॉल्ट टेबल आता है, जो कि लारावेल अपने पास से क्या करता है, इसके भेजता है। अब करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पे जो ना हमारे को एक फॉर्म हम लोगों ने बना कर रखा हुआ है। ठीक है, फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जरा चेक करिएगा। यूजर का नाम, यूजर की मेल और यूजर का पासवर्ड, यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा टेबल बनाना है जिसके अंदर ये 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो अब टेबल आप अलग से यहां पर जाके मत बनाना, ये काम PHP के अंदर हुआ करता था, बहुत लंबा काम था। आपने करना क्या है, डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, और यहां पर आपने क्या करना है, माइग्रेशन बनानी है। ठीक है, अब जितने भी भाई यहाँ पर माइग्रेशन बनती है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, डेटाबेस नामक क्या होता है हमारे पास, एक फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, माइग्रेशंस नाम का एक और फोल्डर होता है। इस फोल्डर के अंदर लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर 3 टेबल बने हुए थे, यूजर नाम का, जॉब्स नाम का, ठीक है, और हमारे पास सेशंस नाम का। ठीक है, वो तीनों के तीनों फोल्डर, तीनों के तीनों फाइल हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ से खत्म करवाई थी, डिलीट करवा दी थी। अपने काम को करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी मर्जी से माइग्रेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो भाई माइग्रेशन बनाने के आपके पास तरीकेकार क्या होता है, आपने यहाँ पर आगे क्या करनी है, कमांड चलानी है, PHP आर्टिसन मेक कोलन MIGRATION। ठीक है, मेक माइग्रेशन। याद रखिए भाई, देखें PHP आर्टिसन तो हमारे पास क्या है, हर कमांड में कंपलसरी तो लाजमी आएगा ही आएगा। उसके बाद की चीजें क्या हो रही है, हमारे पास चेंज हो रही हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंट्रोलर क्रिएट करे थे, तो भाई मेक कोलन कंट्रोलर, व्यू क्रिएट करे थे हम लोगों ने, मेक कोलन व्यू। अब की दफा मैं क्या कर रहा हूं, माइग्रेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, PHP आर्टिसन मेक कोलन माइग्रेशन। अब इस माइग्रेशन का क्या होगा, कोई ना कोई नाम होगा। तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक तरीका होता है माइग्रेशन को क्रिएट करने का, उसी तरीके को फॉलो करिएगा। अगर अपने पास से करेंगे तो आपको मसले यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, CREATE, ठीक है, क्रिएट, अंडर स्कोर लगाइएगा, माइनस का साइन मत लगाइएगा, अंडर स्कोर आपके पास साइन होता है। ठीक है, अंडर स्कोर लगा दिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद आएगा आपके टेबल का नाम, तो भाई मैं टेबल का यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा, यूजर। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे। अंडरस्कोर लगाने के बाद लास्ट में आपने क्या लिख देना होता है, यहां पर अगर टेबल, ये क्या होती है, आपके पास कमांड होती है आपकी माइग्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक कोलन माइग्रेशन, उसके बाद जो भी टेबल है आपने करना क्या है, उसको क्रिएट, टेबल का नाम, और आपके पास क्या आ जाएगा आखिर में, टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिएट टेबल में ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपको फिलहाल बताता हूं, ये आप एक काम ही करो ना, कि यहां पर आके आपने क्या कर लेना है, इसको एंटर कर लेना है। ठीक है, एंटर करने के साथ यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गई, हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और ये क्रिएट हुई कहां पर है, हमारे माइग्रेशंस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, इस वाली माइग्रेशन को ओपन करो, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का कोड देखने को मिलता है। अब इस कोड में लिखा हुआ क्या है, तो सबसे पहले इस कोड को समझ लें। इसमें हमारे पास क्या है, एक न्यू क्लास बनी हुई है। ठीक है, जो कि क्या करा हुआ है, उसने एक्सटेंड करा हुआ है किसको, माइग्रेशन को, यानी कि माइग्रेशन क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर से क्या आ रही चीजें निकल कर आ रही है हमारी न्यू क्लास के अंदर। ठीक है, अब उसी क्लास के अंदर इन्होंने करा हुआ क्या है, दो अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करा हुआ है। एक आपके पास है अप का फंक्शन, और एक आपके पास है डाउन का फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन काम क्या कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने देखिए यहाँ पर कमेंट भी क्या करा हुआ है, पास करा हुआ है। अगर आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन भेजनी है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये वाला फंक्शन रन होगा। अगर डेटाबेस से माइग्रेशन वापसी मंगवानी है, तो आपके पास ये वाला फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन के अंदर क्या है, एक स्कीमा की क्लास बनी हुई। ठीक है, इस स्कीमा की क्लास के अंदर इन्होंने क्या करा हुआ है, क्रिएट नाम का हमारे पास क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन हमारे पास। ठीक है, अब इस फंक्शन ने क्या करा हुआ है, हमारे से दो तरीके के पैरामीटर मांगे हुए। ठीक है, ऊपर चेक करिएगा हमारे पास जो इसकी एक्सटेंशन आ रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्रिएट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा टेबल। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, उसका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो टेबल हमारे पास किस नाम से बनेगा, यहां पर देखिए टेबल किस नाम से बनेगा हमारा, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है किसी को, बताओ ना भाई। यूजर नाम से क्या बनेगा, हमारा टेबल बनेगा, क्यों,
मैंने माइग्रेशन का नाम क्या रखा था? यूजर। क्रिएट अंडरस्कोर के बाद जो आप नाम लिखते हो ना, उसी नाम से क्या बनता है, आपके माइग्रेशन का टेबल बनता है। तो भाई टेबल का नाम क्या है हमारे पास? यूजर। अब आगे क्या बना हुआ है भाई, हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर इन्होंने क्या करा हुआ है भाई, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट क्या करा हुआ है, क्रिएट करा हुआ है, किस नाम से? डॉलर टेबल नाम पे। यानी कि भाई हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस के अंदर एक टेबल जाके क्रिएट हो जाएगा। उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के नाम आप क्या करेंगे, अपने सारे फंक्शन के अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या करा हुआ है, एक कॉलम बनाया हुआ है आईडी नाम का, ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। और एक कॉलम बनाया हुआ है इन लोगों ने किस नाम से? टाइम स्टैम्प नाम का, ठीक है। ये दोनों कॉलम करेंगे क्या भाई, देखिए आप कोई सा भी काम करो, किसी भी तरीके का टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर एक कॉलम होता है कंपलसरी, जो कि क्या होता है, आपके पास आईडी नाम का होता है। हर टेबल में आईडी लाजमी क्या होती है, मौजूद होती है। इसी वजह से इन्होंने क्या करा हुआ है, आईडी को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो आईडी है ना भाई, ये आपके पास क्या है, दो काम करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, आपका कॉलम क्या करेगी, क्रिएट करेगी किस नाम से? आईडी नाम का, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर हमारी प्राइमरी की पहले से अप्लाई हुई हुई होगी। यानी कि मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या बनने वाली है, हमारी प्राइमरी की बनने वाली है, ठीक है। हमारे को इसको कोई भी एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना एक और कॉलम बनाना है। कौन कौन से कॉलम बनेंगे हमारे, चेक करिएगा जरा। नेम, मेल, पासवर्ड, ये तीन कॉलम मुझे क्या करने हैं, एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, अपनी आईडी के बाद क्या करो, नीचे करो। नीचे आने के बाद आप क्या कर लेंगे, अपने वेरिएबल को कॉल करो, वो वेरिएबल जो कि आप लोगों ने अपने पैरामीटर के तौर पर अपने फंक्शन को प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, टेबल। टेबल आपने क्या करना है, क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए भाई देखिए, हमारे पास उसके अंदर जो कॉलम है, उस कॉलम की डेटा की टाइप बताना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है ना भाई हमारे पास। तो मैं क्या कर दूंगा कि भाई हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो किस फॉर्म में होने वाला है, स्ट्रिंग फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। अभी जो स्ट्रिंग है ना भाई, ये आपसे क्या है, एक मेथड है आपका, ठीक है। ये आपसे कुछ चीजें मांगता है। सबसे पहले आपके कॉलम का नाम, सेकंड आपके कॉलम की लेंथ, कि भाई आपके उस कॉलम के अंदर कितने करेक्टर्स आने वाले हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर आके सबसे पहले आप क्या करो, हमारे कॉलम का नाम बता दो, ठीक है। तो भाई कॉलम का नाम हम इसको किस तरीके से बताएंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में बताऊंगा इसको मैं। भाई हमारे पास एक कॉलम का नाम क्या होगा, नेम, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास हमारे कॉलम का नाम हो गया। लेंथ आपको यहां पर देने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो भाई ना दो, ठीक है। कोमा लगा दो यहाँ पर, आकर टर्मिनेट कर दो इसको। टर्मिनेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन नीचे आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर टेबल वाला क्या करो, हमारे पास वेरिएबल को कॉल करो। उस टेबल के अंदर क्या करो, हमारा एक और क्या कर दो, कॉलम बना दो स्ट्रिंग फॉर्म में। और उस कॉलम का नाम क्या होगा हमारे पास, मेल, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और कॉलम हो जाएगा किस नाम से, पासवर्ड नाम। यानी कि आपने क्या करा, अपने डेटाबेस के लिए आपने अपने तीन कॉलम को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब आपके पास क्या है, आपकी माइग्रेशन बिल्कुल तैयार है। अब आपने बस करना क्या है, इसको अपने डेटाबेस के अंदर भेजना है, ठीक है। तो भाई एक दफा क्या करो, अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ, अपने पेज को क्या कर लो, यहाँ से आकर रिफ्रेश कर लो। यहाँ पर आपके पास किसी भी किस्म का कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा। अब मैं करूंगा क्या, ये जो आप लोगों ने माइग्रेशन रेडी करी है ना भाई, आप करोगे क्या, इसको अपने डेटाबेस के अंदर भेजोगे। डेटाबेस में भेजने के लिए हमारे पास कमांड क्या थी, PHP आर्टिसन माइग्रेट, बस क्या करवा दो, माइग्रेट करवा दो, ठीक है। अब जो भी आपके पास इसके अंदर कोई नया टेबल बना हुआ होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटर करने पे माइग्रेट होकर हमारे सर्वर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा डेटा डन हो चुका है, जा चुका है डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अपने पेज को क्या कर दोगे, वन टाइम रिफ्रेश करना। वो टेबल जो कि आपने अपने PHP के प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करा था यूजर नाम का, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर चेक करें तो भाई हमारे पास हमारी आईडी जो कि मैंने आपको बताई थी डिफॉल्ट होती है, पहले से मौजूद होती है, वो भी आ गई। नेम, मेल, पासवर्ड, दो कॉलम एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ठीक है। इन कॉलम का बहुत फायदा होता है, ठीक है। अब ये कॉलम आए किस वजह से हैं, यहां पर देखिएगा, आपके माइग्रेशन के अंदर आपने एक कॉलम बताया हुआ था टाइम स्टैम्प नाम का। इस कॉलम ने क्या करा है, आपको दो एक्स्ट्रा फील्ड बनाकर दी है, जो कि डेटा कब इंसर्ट हुआ है उसका टाइम और डेट बताएंगे आपको। उस डेटा को कब आपने अपडेट करा है उसका भी यहाँ पर क्या होगा, पर आप यहाँ पर टाइम हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। इससे हमारे को फायदा होता है हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, आगे काम करवाने के लिए, ठीक है। जहां तक का कोई मसला है किसी को, क्लियर है सब चीजें, बताएं, सवाल है किसी का कोई, वजिया। डेटा तो वो था डेटा बेस का आपने बोला ना, अगर एसक्यूएल राइट लिखा हुआ है हम्म। तो अगर मैंने कल सेट करा माई एसक्यूएल या पूरी तो वो सेट हो जाएगा। सेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास मसला देखो यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जो है ना, ये एसक्यूएल माई एसक्यूएल, ये हमारे पास किसी एक क्लास के अंदर सारा होता है, ठीक है। अगर वहां पर भी तुम्हारे पास एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ है तो भाई इसमें मसला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो खैर यहाँ पर देखें भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी माइग्रेशन ठीक है क्रिएट हो गई। ठीक है, माइग्रेशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से डेटाबेस में भेजते हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है, बस मुझे इतना बता दो। नहीं है किसी का, आगे चलें। ठीक है, अब देखें भाई हमारे पास ये माइग्रेशन क्रिएट हो जाए ना, अब इसको जो है डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये मत करिएगा, इसको क्या कर दो आप, डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आगे जाकर आप जब अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, आपका यही टेबल दूसरे बंदे के पास भी जाएगा, तीसरे बंदे के पास भी जाएगा। उसको बार बार माइग्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल क्या करेगा, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट कर देगा, जो टेबल आपके पास है वही टेबल उसके पास भी चले जाएगा। ठीक है, ये फायदा होता है हमारे को लारावेल के अंदर माइग्रेशन बनाने का। अब माइग्रेशन बनने के बाद मुझे करना क्या है, कि इस डेटाबेस के इस टेबल के अंदर मुझे अपने इस फॉर्म का क्या करना है, डेटा भेजना है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि भाई फॉर्म को आपने क्या करा था, सबमिट करा था। और सबमिट करने के बाद जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी वो कहां पर आ रही थी, हमारे कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर। किस नाम से कंट्रोलर बनाया था हम लोगों ने, यूजर एडमिन। एडमिन का क्या था, हमारे पास कंट्रोलर था, और हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में अपनी वेरिएशन को अप्लाई करा हुआ था। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा भेजना है। तो भाई डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 तरीके होते हैं। ठीक है, मैंने आपको चारों के चारों तरीके बताऊंगा भाई किस किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपकी आती है रो, QUER1। ठीक है, लाइक PHP वर्जन। ठीक है, सबसे पहले भी देखें आपके पास आपकी क्या होती है, कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो कि आपने क्या करनी होती है, यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, उसके अंदर भी देखें सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्यूरी आती है, हमारी रो क्यूरी। अब ये क्यूरी भाई बिल्कुल देखने में कैसे लगती है, आपकी पीएचपी की तरह ही लगती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पीएचपी के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करा था ना भाई, ये वही वाली क्यूरी की बात हो रही है। उस क्यूरी को हम क्या बोलते हैं, हमारी रो क्यूरी। ठीक है, अब किस तरीके से आप लोग उसको क्रिएट करोगे, तो भाई आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी क्या होता है हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा जाता है, रिटर्न में हमारे पास यस और नो आता है, यानी कि बूलियन में क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, अपने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल का आप क्या कर लो, कोई भी नाम रखवा दो। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट डेटा। ये क्या हो गया, हमारे पास हमारे वेरिएबल का नाम आ गया। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भाई यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होता है, डीबी नाम की क्या होती है, एक पहले से क्लास मौजूद होती है। ठीक है, अब देखें भाई इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखें हमारे पास दो तरीके की क्या आ रही है, हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, एक आपके पास आ रही है एट्रीब्यूट वाली, और एक आपके पास आ रही है सपोर्ट फेसिड वाली। याद देखिएगा आप लोग जब भी इसको क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, हमेशा एल्यूमिनेट सपोर्ट फेसिड वाली क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट वाली मत करना, काम नहीं करेगी वो। ठीक है, कौन सी वाली करी मैंने यहाँ पर आकर, सपोर्ट फेसिड। उसके अंदर से क्या निकाला आप लोगों ने, अपना डीबी नाम का एक फंक्शन निकाला है। ठीक है, अब इस डीबी का आपने करना है क्या भाई, देखें इसके बाद आप क्या कर देंगे, 2 दफा कोलन कोलन लगा देंगे। ठीक है, कोलन कोलन लगाने के बाद अब आपके पास क्या होता है, आपका इंसर्ट नाम का एक क्या होता है, फंक्शन होता है लारावेल का अपना बना हुआ पहले से। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर वो आपसे क्या मांगता है, आपकी क्यूरी मांगता है। भाई आप क्या करो, मेरे को अपनी जरा क्यूरी बता दो। अब भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे अपने इस तरीके से कोटेशन के अंदर क्या करेंगे, अपने आप लोग क्यूरी को लिखवाइएगा। तो भाई क्यूरी क्या होती है हमारे पास, इंसर्ट इनटू यूजर। यूजर्स नहीं है, मैंने क्या नाम रखा है, यूजर रखा। ठीक है, यूजर क्या कर दो, हमारे पास इंसर्ट कर दो। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने कुछ कॉलम्स के नाम बताते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, नेम कोमा, मेल कोमा, और पासवर्ड। पासवर्ड से पहले वाला, पासवर्ड के जो बाद वाला कॉलम है क्रिएटेड और अपडेटेड डेट, वो अपने आप, ठीक है ना, उसको मुझे करने की जरूरत नहीं, उसमें अपडेट अपना आप क्या हो जाएगा, हमारे पास जाता रहेगा। इसके अलावा जो आईडी है, आईडी क्या है हमारे पास, प्राइमरी की और ऑटो जनरेट है, उसको भी मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आगे अपनी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पर मौजूद है, हमारे कहाँ पर आ रही थी, फॉर्म फॉर्म की जरिए आ रही फॉर्म के अंदर हमने क्या करा हुआ है, देखो जरा, वेरिएबल कौन सा बनाया हुआ हम लोगों ने, है, क्या कर एपटेक के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास हमारा तमाम का तमाम डेटा आ रहा है जो हमारी रिक्वेस्ट हमें दे रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं आता हूँ और अपने इन कोटेशन के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, सिंगल कोटेशन लगाइएगा और यहाँ पर आके अपने करली ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो की पेयर फॉर्म में जाने वाला है। ठीक है, की वैल्यू फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या करो, डॉलर, हमारे पास एक क्या है, वो बना हुआ है वेरिएबल, किस नाम से, एपटेक नाम का। ठीक है, एपटेक नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, और उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, आपका एक नेम नाम का क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा, इनपुट मिलेगा आपको। ठीक है, ये वही इनपुट है जो कि आपने क्या करा हुआ है, भेजा हुआ है, कहाँ भेजा हुआ है, हाँ, ये आपके इनपुट का नाम है, वो जो आप लोगों ने इनपुट बनाया था,
उसको जो आप लोगों ने एक नेम पास करा था, ये उसका नाम है, ठीक है, जो यानी कि एपटेक के अंदर जो नेम हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर दो, हमारे नेम वाले कॉलम में भेज दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आकर कोमा, कोमा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अपना दोबारा से अपने ये सिंगल ब्रैकेट्स ओपन करें, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपने करली ब्रैकेट के अंदर आए, डॉलर एपटेक नाम का जो भी हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर से अगला कॉलम कौन सा था हमारा, मेल, ठीक है। जो नाम आप लोगों ने इनपुट को दिया हुआ होगा वही नाम यहाँ पर कॉल करिएगा, अपने पास से मत पास कर देना। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, अगेन यहाँ पर आकर डॉलर एपटेक नाम का जो हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अंदर से क्या निकाल लो, हमारा पासवर्ड नाम का इनपुट निकाल लो, ठीक है। इसको मैं ऐसा थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। अब ठीक है भाई, ये क्या हो गई हमारे पास, हमारी रो क्यूरी हो गई। ये क्यूरी, यही क्यूरी आपने क्या करी थी अपनी पीएचपी वाले प्रोजेक्ट के अंदर चलाई थी, इंसर्ट इनटू वाली, ठीक है। बस इसमें करा हुआ क्या है कि इसको रन करने के लिए आपके पास क्या होता है, डेटाबेस का अंदर से इंसर्ट नाम का फंक्शन आपके पास होता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना डेटा यहाँ पर चला देंगे। अब जो भी भाई हमारे पास हमारा डेटा होगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारी डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। जाने के बाद इसका हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो कहां पर आकर सेव होगा, हमारे इंसर्ट डेटा नाम के वेरिएबल में इसका आंसर आएगा, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा, यानी कि बुलियन। अगर डेटा इंसर्ट हो गया तो वन आएगा, ना हुआ तो जीरो आएगा। यही तो काम होता है हमारे पास बुलियन में। अब हमें करना है क्या है कि भाई देखो, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करो, इफ चेक करो। चेक करना क्या है भाई, हमारे पास वो जो ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, डॉलर इंसर्ट डेटा वाला, ठीक है, उसको क्या करो, चेक करो। अगर इसमें हमारे पास क्या आता है, वन आता है, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। वन आने पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर रिटर्न कर दो हमारी क्या, एक अदद स्ट्रिंग। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आएगा, यूजर डेटा इज इंसर्टेड, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा अगर डेटाबेस के अंदर डेटा जाता है। और अगर डेटाबेस में डेटा ना जाए तो क्या कर दो, हमारा एल्स वाला पार्ट चला दो। और एल्स वाले पार्ट में क्या कर दो, हमारे को रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न क्या कर दो, डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास हमारा मैसेज। अब हमें करना क्या है, बस सिर्फ चेक करना है भाई हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, उधर अपने ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लोगे, पेज को रिफ्रेश कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ से भी क्या कर लोगे, अपने पेज को रिफ्रेश कर लेना। यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास किसी भी किस्म का कोई डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्म के पास आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना नाम डाल दिया, अपनी ईमेल डाल दी, और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। फॉर्म पे आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी। क्या हुआ ये, अच्छा एड करेक्टर का मसला आ गया, वो वैल्यूशन हमने अप्लाई करी हुई, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आया, हमारा मैसेज यूजर डेटा इज इंसर्टेड, यानी कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा आ चुका होगा। क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, नेम मोहम्मद इब्राहिम का नाम आ गया, ईमेल हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई आ गई है, ठीक है। पासवर्ड खाली आया है, अच्छा चलो उसको देख लेते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास आईडी क्या आई है, वन आई है, ठीक है। अब ये आईडी वन क्यों आई, कि भाई यहाँ पर हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट नाम पे क्या करा हुआ है, इन लोगों ने एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट पे क्या लिखा हुआ है, नल आ, ठीक है। ये हमेशा इसका नल ही रहेगा, ये तब आएगा जब आपने क्या करा हुआ होगा, अपना एलोकेंट मॉडल को यूज करा हुआ होगा, ठीक है। एलोकेंट मॉडल हमारे पास सबसे ज्यादा सिक्योर और मॉडर्न वे होता है लारावेल के अंदर डेटा भेजने के लिए, ठीक है। तो मैं उसको यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल कौन कौन से तरीके होते हैं मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन तरीकों से भाई इस वाले कॉलम के अंदर डेटा आपके पास नहीं आएगा, आपने खुद से करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास डेटा यहाँ पर आया है तो क्यों नहीं आया, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, हमारा एक और ईमेल डालता हूँ, ठीक है। यहाँ से आके हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पासवर्ड आ गया हमारा। सबमिट पे क्लिक करना है मेरे, डेटा इंसर्टेड, पेज को आके रिफ्रेश कर दो। अच्छा भाई यहाँ पे जो ना हमारा पासवर्ड नहीं आ रहा है। हम्म, चेक कर लेते हैं भाई, पासवर्ड हमारे पास नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, हाँ सही है, सही है, सही बोल रहा है ये। भाई यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, हमारे कॉलम का नाम है, जबकि हमारे जो इनपुट के अंदर का नाम है वो हमने क्या करा हुआ था, पास करा हुआ था, यानी कि कंप्लीट नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से हमारे पास डेटा वहां पर नहीं जा पा रहा, ठीक है। बस ये हमारी मिस्टेक थी, ये सही हो गई हमारी। मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, बैक पे जाते हैं, फॉर्म को एक दफा रिफ्रेश कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारे किसी और यूजर का डेटा में पास कर दूंगा, अनम, ठीक है। अनम की ईमेल आ जाएगी, और क्या देगा हमारे पास यहाँ पर, अनम का पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करा मैंने, डेटा क्या होगा, अबे यार एक तो ये गलत करा दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया, और अब की दफा भाई हमारे पास यहाँ पर अनम का पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
कॉलम के नेम का मसला था, इसी वजह से भाई हमारे पास वो डेटा यहाँ पर सही तरीके से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने क्या करा है, तरीकेकार देखा है डेटा को इंसर्ट करने का, ये वाला जो आपके पास लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो क्यू, जो कि देखने में बिल्कुल पीएचपी की तरह ही लगती है कि पीएचपी में आप लोग क्या करते थे, डेटा को इसी तरीके से इंसर्ट किया करते थे, ठीक है। अगर कोई ये वाला तरीका यूज करना चाहे तो भी देखो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आगे वाले दोस्त ने अपने पास से ब्रेक कर दिया। या तो आगे वाले जो गोल क्रिएट अपने वो अपने पास से आए, मैंने कुछ नहीं काम करा उसका, अपने अपने नहीं क्रिएटिव। इसके वो इस वाले जो आपने ये वाला जो बताया हाँ उसमें वो अपने पास से ब्रेक करना हाँ, पड़ेगा। मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन तरीकाकार ये सही नहीं, मैं बता दूं इसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास ये होता क्या है भाई, ये जो आपके पास डेटा है, पहली बात तो ये आपके पास पीएचपी के कोड के अंदर चलता था, ये आप क्या करो लारावेल के अंदर भी चला दो, ठीक है। इसका जो फुल कंट्रोल होता है वो आपके एसक्यूएल की क्यूरीज के साथ होता है, यानी कि जो एसक्यूएल में क्यूरी चलती है वही क्यूरी आपने अगर ये एज इट इज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसको रन करने का नुकसान ये है कि भाई इसके ऊपर हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई हो जाता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है भाई, जो हमारा हैकर होता है ना भाई, हैकर क्या कर सकता है, अपने किसी डेटा को हमारी इस क्यूरी में भेजकर हमारे डेटाबेस के अंदर भेजेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे पास रिस्क होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको हम नहीं चलाते हैं। और पीएचपी के अंदर जो क्यूरी थी उसके अंदर भी भाई बहुत ज्यादा रिस्क था, इसी वजह से लारावेल हमारे पास सामने आई है, ठीक है। तो लारावेल क्या करती है, अपने कुछ तरीके लेकर आई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लारावेल अगर आई तो भाई पीएचपी को सपोर्ट नहीं करेगी। लारावेल बनी किससे, पीएचपी से बनी है, तो जो पीएचपी के अंदर चीजें थी वो चीजें आपको लारावेल में भी देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर से एक आपके पास रो क्यूरी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डेटा को इस तरीके से भेज सकते हो अगर भेजना चाहो। इसके अलावा लारावेल ने क्या करा है हमारे को, एक इससे थोड़ा सा सिक्योर तरीका क्या करा हुआ है, भेजा हुआ है, ठीक है। उसका हमारे पास नाम क्या होता है, क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, रो क्यू। याद रखिएगा इसका नाम, याद रखिए भाई कौन कौन से हमारे पास क्यूरीज होती हैं चलाने के लिए, ठीक है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से आके कमिट करता हूँ, ठीक है। कमिट करने के बाद हम क्या करते हैं, जरा नीचे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और क्यूरी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी क्यूरी का नाम क्या होगा हमारे पास, QUERY क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है। लारावेल का हमारे पास ये क्या है, सेकंड सिक्योर तरीका, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, इस वाले तरीके को चलाना है तो भाई ये क्या है हमारे पास देखने में बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एक काम ही करो ना भाई, इसी वाली लाइन को आप क्या कर लो, यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भाई आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप लोगों ने चीजें भेजी हुई है ना आपके पास, आपकी वैल्यूज, आप क्या करोगे, अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को यहाँ से आके खत्म करवाओ, ठीक है। अब हमें अब करना है क्या, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पैरामीटर्स को बाइंड करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि आपने डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स को भेजा हुआ है, तीन तीन 3 भेजा हुआ है ना भाई। तो आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आके क्वेश्चन मार्क लगा दो एक दफा, कोमा, क्वेश्चन मार्क लगा दो दूसरी दफा, कोमा, क्वेश्चन मार्क लगा दो तीसरी दफा, बस। ये ये कहलाते हैं हमारे पास हमारी पैरामीटर बाइंडिंग, यानी कि अगर हमारे पास हैकर आता है और वो क्या करता है, हमारी वैल्यूज को चेक करेगा, तो उसको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। बिल्डर से ना चले जाएगा। अभी भेजा थोड़ी हम लोगों ने, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि अगर एसक्यूएल इंजेक्शन आपके पास अप्लाई हो जाता है तो भाई वो आपकी हमेशा क्यूरी के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा जा रहा होता है वो किसी जरिए जा रहा होता है, क्यूरी के जरिए जा रहा होता है। उसको आपके कॉलम के नाम तो मालूम होंगे, हैकर को आपके कॉलम के नाम मालूम होता है, लेकिन उस कॉलम में कौन सा डेटा जा रहा है, अगर वो यहाँ पर चेक करने के लिए आएगा तो उसको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, वो समझेगा मतलब कुछ लिखा हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के अंदर डेटा किस तरीके से आप लोगों ने फिल आउट करना है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप क्या करोगे, अपने वैल्यूज के जो आप लोगों ने क्या कहते हैं ब्रैकेट क्लोज करा हुआ ना, इसके बाद आ जाओगे कोमा लगा देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बाइंडिंग करनी, जो आप लोगों ने पैरामीटर पास करें, इन पैरामीटर को क्या करोगे आप यहाँ पर आके आप लोग बाइंड करोगे, और बाइंड किस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास, एरे में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स को बाइंड करवाएंगे अपने इस वाली क्यूरी के साथ, ठीक है। तो भाई देखिए, आप कोई लंबा काम नहीं है, वही वाली बात है कि भाई हमारे पास क्या है, एपटेक के अंदर जाओ, ठीक है। वहां से क्या मिल जाएगा आपको, नेम मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करवा लिया, अपने एक पैरामीटर को बाइंड करवा लिया, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद नीचे आ जाओगे, क्या बोलते हो कि भाई एपटेक के पास जाओ, ठीक है। उसमें से क्या मिलेगा आपको, मेल मिल जाएगी, ठीक है। कोमा, नीचे आ जाओगे डॉलर, एपटेक के पास जाओ, ठीक है। उसमें से क्या मिल जाएगा आपको, पास मिलेगा,